गणतंत्र दिवस वाले दिन जितनी ज़्यादा शर्मनाक हरकत हो जाती हैं और उसके बावजूद भी जब पूरा देश जानता है कि उस दिन क्या हुआ था, उसके बावजूद भी संजय राउत ये कहते हैं कि 26 तारीख के दिन कुछ गलत नहीं हुआ हमारे तिरंगे के साथ। संजय राउत के लिए नहीं है, लेकिन गुंडों के लिए गुंडागर्दी कोई बहुत नॉर्मल बात है, उनके लिए बहुत बेसिक बात है। उनको क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि गुंडागर्दी होती है? उनके लिए तो एक नॉर्मल एक्ट है ना, सुबह उठे और वही चालू कर दी और शाम तक वही किया। लेकिन 26 तारीख को जो इस देश के साथ हुआ, 26 तारीख को जो इस देश के तिरंगे के साथ हुआ, इस देश की एकता और अखंडता के साथ हुआ, इस देश पर लाल किले पर जो नंगा नाच हुआ, वो इस देश में ना आज से पहले कभी हुआ है और ना कभी होगा। सरकार ने विश्वास किया कुछ लोगों पर, विपक्ष के कुछ प्रोपेगेटेड इंसानों पर, जिन्होंने ये सारी चीज़ें की। और संजय राउत को अगर ये लगता है तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को जिस पद पर वो बैठे हैं उसका भी सम्मान नहीं है। राज्यसभा सांसद जब कोई बनता है इंसान तो शपथ लेता है, और उस शपथ में जो सारी चीज़ें होती हैं वो उन्होंने पढ़ी होंगी और उनको याद होंगी। लेकिन आप इस तंत्र में इतना गिर जाएं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें इस देश के लिए, ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन मैं उनसे इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद कर भी नहीं सकता जिस व्यक्ति की अपर हाउस में रहते हुए इस तरह की भाषा इस देश की महिलाओं के लिए हो, इस देश के लोगों के लिए हो, और वो इस तरह के नौटी कारनामे करते हो, तो उनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर भी इतना कहना चाहूँगा कि कोई किसानों के साथ हो या खिलाफ हो, कोई सरकार के साथ हो या खिलाफ हो, कोई मोदी के खिलाफ हो या फिर सोनिया जी के साथ हो या मोदी जी के खिलाफ हो, किसी के भी कोई खिलाफ हो, लेकिन 26 जनवरी वाले दिन जो हुआ उसके खिलाफ इस देश के 130 करोड़ लोग होने चाहिए। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, सबसे अलग हटके इस देश के 130 करोड़ लोगों को वो बुरा लगना चाहिए, क्योंकि वो जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। और इसमें सरकार के साथ या खिलाफ का मतलब नहीं है, ये मामला देश का है। और जब देश का मामला है तो विपक्ष भी देश का ही है, पक्ष भी देश का ही है। कोई अगर इस बात को बहुत छोटी बात मानता है तो ये शर्म की बात है उसके लिए। आपने पक्ष और विपक्ष की बात की, तो बस जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है, उन्होंने अभी तक इन सारी बातों को स्वीकार नहीं किया, और ना ही तो 26 तारीख को घटना जो हुई थी उसको लेकर इनकी तरफ से कोई टिप्पणी होती है। और अगर आज बाहर के यानी कि विदेशी कलाकार हैं जो हमारे देश को बदनाम करने के लिए अगर ट्वीट करते हैं, तो उसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि समर्थन किया जाता है। ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस वाले बाहर के लोगों से तो अत्यंत प्रेम करते हैं, ज़्यादा ही। शुरुआत की कोई ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि भोपाल गैस कांड में जिस तरह से यहाँ से एंडरसन को भगा दिया गया था सीधा एयरपोर्ट में गाड़ी ले जाकर, ये देश उस बात को जानता है, याद रखता है, भूला नहीं है। इस देश के युवा शायद इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो अगर वो जाकर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। इस देश में एजेंडा हमेशा कांग्रेस का यही रहा है कि जब तक सत्ता में हो घोटाले करो, खूब जो हंगामे हो सकते हैं वो करो, जब नहीं रहे तो कैसे भी करके प्रोपेगेंडा फैलाओ, चाहे उसके लिए आपको अपनी ताकत इस्तेमाल करनी हो जो देश में है, जो कि उनकी बची नहीं। अगर उसका नहीं है तो बाहर से ताकत को कैसे भी करके आप उसको आउटसोर्स करो, बाहर से लाओ चीज़ों को, यहाँ पर प्रोपेगेंडा करो, देश में दंगे फैलाओ, किसी भी तरह से हंगामा होना चाहिए। और जहाँ तक 26 तारीख की बात है, उस पर तो उल्टा एक प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा गया था कि फतेह कर दिया किला और ये सब तमाम चीज़ें हुई थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इससे ज़्यादा गिरा हुआ एक्ट हो नहीं सकता। किसी ने भी खुलकर ये नहीं कहा, सब कहते हैं कि भर्त्सना करते हैं हम, ये गलत है। अरे भाई खुल के बोलिए ना, इस देश की बात। आप अगर विपक्ष हैं तो आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म का अधिकार है। लेकिन सरकार को क्रिटिसाइज करते करते और इस देश के प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करते करते आप कब इस देश को ही क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं वो आपको खुद भी पता नहीं चलता। और 2014 से ये लगातार होते आया है। वो किसी भी तरह से, किसी भी मौके पर, कहीं पर भी एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते कि वो जहां पर इस देश की बदनामी ना करते हो। वो अलग बात है कि इस देश की अल्टीमेट बदनामी अपने आप में राहुल गांधी का होना ही है इस देश के लिए। मतलब वो अगर इस देश के निवासी हैं, ये अपने आप में बदनामी है। लेकिन इससे भी आगे, एक कदम आगे बढ़ के पूरी कांग्रेस इस देश के खिलाफ कैसे खड़ी हो जाती है, ये इस देश ने देखा है अच्छी तरीके से। अमेरिकन पॉप स्टार रिहाना हो या फिर अडल्ट स्टार मियां खलीफा हो, जब इस तरीके से भारत को तोड़ने के लिए ये तमाम तरीके की प्रोपेगेंडा तहत वो जो ट्वीट करती हैं और इनको खालिस्तानियों का सपोर्ट भी मिलता है, इसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से इन्हें सपोर्ट किया जाता है, बल्कि सवाल नहीं पूछा जाता कि हमारा आंतरिक मामला है, हम कुछ संभाल लेंगे। देखिए, देश के किसान को तो मियां खलीफा रिहाना की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को हो सकती है, वो उनका अपना आंतरिक मामला है।
सुरजेवाला जी ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया है रिहाना के। मैं कहता हूं कम से कम अपनी पार्टी को किसी भी स्तर पर लेकर जाना है, लेकर जाइए। कल आपको कहीं और चुनाव लड़ना है, लड़िए, लेकिन इस देश के साथ मियां खलीफा को मत जोड़िए। इस देश के किसानों के साथ नहीं, उनको आवश्यकता नहीं है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। आपका जो शहजादा है पहले इटली चला गया था, उसके बाद फिर ब्राज़ील चला गया था, वो लड़ाई अपनी बॉर्डर पर लड़ रहे थे। रिहाना का ट्वीट आज आ गया, मियां खलीफा का आज आ गया, ठीक है भाई, उनके अपने लिली सिंह, उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो कृपया करके इस देश को इतना नीचा मत गिराइए। जिस महिला का, मैं इस पूरी दुनिया की महिलाओं का सम्मान करता हूं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोफेशन, बट स्टिल जिस महिला का प्रोफेशन आप ओपनली कैमरा पर बोल नहीं सकते, अब उसके लिए तो मतलब किसानों के लिए वो तो क्रेडिबल नहीं हो सकती है। सो कृपया करके इस तरह से ना करे कांग्रेस। उनको बहुत अच्छा लग रहा है रिहाना का ट्वीट करना, उसको रीट्वीट करना, मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूं भाई। अभी जो उनके अध्यक्ष हैं वो इटली से हैं, अभी इंटरनेशनल और हो जाएगी पार्टी, आने वाले समय में कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं रिहाना हो जाएंगी, बारबाडोस से हो जाएंगी, बहुत बड़ी बात है। रिहाना का तब तो एक शब्द नहीं फूटा जब ये कैपिटॉल हुआ था, कैपिटॉल में इतना हंगामा हुआ था, यूएस को लेकर इतना ड्रामा हुआ था, एक शब्द नहीं निकला। कनाडा में किस तरह से ब्लैक लाइव्स मैटर में किस लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और तमाम चीज़ें की गई थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तब तो नहीं निकला। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शायद उस महिला को पता तक भी ना हो, उसकी पीआर तक किसी भी तरह से लोग पहुंचे, पैसा पे किया, हर ट्वीट, हर इंस्टाग्राम पोस्ट पर इनको पैसा मिलता है। तो आपको लगता है कि इनके लिए कोई फर्क पड़ता होगा? बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच गए, किसी तरह से कांग्रेसियों ने पहुंचा दिए होंगे। इस मामले में प्रोपेगेंडा करने में तो ये नंबर 1 है ना, तो किसी तरह से पैसे पहुंचा दिए, वो उधर ट्वीट हो गया, बात खत्म हो गई। सर, अभी आपने पैसों की बात की, तो इसको लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को भी सपोर्ट करते हैं, और जो पैसे लेने वाली बात है, इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि मियां खलीफा हो या फिर रिहाना, इनके पास तमाम पैसा है, करोड़ों में जायदाद है, फिर ये पैसा लेकर ट्वीट क्यों करेंगे? इस देश का कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जो बिना पैसा लिए ट्वीट करता हो? विराट कोहली को इंस्टाग्राम के ट्वीट के लिए कितने पैसे मिलते हैं, कोई क्या ये देश नहीं जानता? इस देश में प्रियंका चोपड़ा को वर्ल्ड वाइड एक ट्वीट के लिए, एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कितने पैसे मिलते हैं नहीं जानते? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कितना पैसा मिलता है, लियोनेल मेसी को कितना पैसा मिलता है, सब जानते हैं। वो उनकी कमाई का जरिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत उस चीज़ के लिए नहीं करनी होती। और या फिर आप ये कहना चाह रही हैं कि मियां खलीफा से रणदीप सिंह सुरजेवाला के अच्छे संबंध हैं? क्या आप ऐसा कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए भाई, या तो पैसा लिया है या इनके संबंध बेहतर है। अब अगर संबंध बेहतर है तो अपने तक ही रखें, किसानों तक ना आने दें, और अगर पैसा दिया है तो भी देश को बता ही दें। बट मेरा जहाँ तक मानना है, कहीं ना कहीं इनका जो है पैसे का ही वो लेन देन रहा होगा, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये एक स्टैब्लिश फैक्ट है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी इस तरह के सेलिब्रिटीज़ हैं, हर किसी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने के पैसे मिलते हैं, उसको पैसे मिले हैं। यकीन मानिए अगर बैकलैश सही से हो गया, वही महिला अगर आपको माफ़ी मांगती हुई या ये कहती हुई ना नजर आए कि नहीं ये मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि इस देश ने बहुत लोगों की अकल ठिकाने लगाई है। याद होगा जेएनयू में कौन महिला पहुंच गई थी, उनके बाद उनकी एक फिल्म आई थी, फिल्म के साथ इस देश ने किस तरह से छपाक कर दिया था, और उसके बाद वो कहाँ पहुँच गए थे, इन्हीं दिनों की बात थी। तो ये याद रखिए सब, ये पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से पहले पहुँच जाते हैं, नहीं पता होता। क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए, जब मेरे देश के बॉलीवुड के ज़्यादातर लोगों को 100 में से 99% को मेरे देश के कानून का ही नहीं पता, तो आपको क्या लगता है रिहाना बैठकर वहाँ पर एमएसपी पढ़ रही है, या रिहाना बैठकर वहाँ पर कृषि कानून के फायदे और नुकसान पढ़ रही है? नहीं पढ़ रही है। लेकिन उसको एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए पैसा मिला, पैसा मिलने के बाद ये सारी चीज़ें उठी। अगर ये देश 130 करोड़ का देश है, इस देश के जो बहुत बड़े लोग हैं, सब ने इस समर्थन में आए हैं कि ये देश का आंतरिक मामला है। सचिन तेंदुलकर ने अभी ट्वीट किया है कि बाहर के लोगों का कोई मत ही नहीं है, किसी भी देश के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की औकात नहीं है कि हमारे देश के इंटरनल मामलों में आए। इनका तो बिसाती क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं। लेकिन यकीन मानिए अगर 130 करोड़ का देश इकट्ठा होकर उससे लड़ जाए और बुरी तरह से सोशल मीडिया ट्रोलिंग करे और कहीं ना कहीं अनफॉलो और ये तमाम चीज़ें जो होती है वो करना शुरू किया जाए, वो दिन दूर नहीं है। कितने भी पैसे लिए हो, फॉलोइंग सबको प्यारी होती है, खुद माफ़ी मांगेंगे और ट्वीट भी हटाएंगी। लेकिन उसके लिए 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। किसान मेरे देश का है, लड़ाई मेरे देश की है, प्रॉब्लम मेरे देश की है, दिल्ली मेरी है, बॉर्डर हमारे देश का है ना, सरकार भी हमारे देश की है। 20-22 करोड़ लोग, 22-23 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, वो भी इसी देश के हैं, इस देश के प्रधानमंत्री को। अगर अपने देश के लिए लड़ें इकट्ठे होकर, अपनी लड़ाई हम बाद में लड़ लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर एक पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस,
जो शुरुआत से पहले अंग्रेज़ों के मामले में ऐसी रही और उसके बाद से आज तक भी वही प्रोपेगेंडा करते आते हैं। अगर सही तरीके से ये मियाँ खलीफा और ऑल इन सब लोगों को सही से जवाब दे दिया जाए तो आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस देश के खिलाफ इस तरह से ना बोले। लेकिन जब सुरजेवाला साहब के संबंध इतने अच्छे हैं खलीफा से तो फिर बात ही क्या है। सर अभी आपने ये कहा कि 130 करोड़ की जनता, पर 130 करोड़ की जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से इन ट्वीट को सहारा मिल रहा है, कनाडा के जो एमपी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाबी कई सिंगर हैं, दिलजीत हो या फिर गैरी संधू हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ट्वीट करने के लिए धन्यवाद। तो ये कहीं ना कहीं जो देश की जनता का आपने नाम लिया, उसमें से देश की जनता ये भी पूछना चाहती है कि आखिरकार खालिस्तानियों का क्या संबंध है इन सारी चीज़ों से। बहुत सिंपल सी बात है, जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो आप अगर बहुत अच्छा कर रही होंगे अपने जीवन में तो सबसे ज़्यादा अगर कोई आपसे जलेगा तो वो आपके पड़ोसी होंगे और आसपास वाले होंगे। ये देश बहुत अच्छा कर रहा है, सही दिशा में जा रहा है, आगे जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो हाफिज़ सईद का मामला हो, चाहे वो और बाकी आतंकवादियों का मामला हो, चाहे वो चाइना के कोरोना फैलाने के बाद से इस हिंदुस्तान से पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन देने का मामला हो, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री का वर्ल्ड लीडर बन के स्टैब्लिश होना हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में हिंदुस्तान का कद लगातार बढ़ना हो और दुनिया में बढ़ना हो, चाहे इस देश की साख इतना बढ़ने का मतलब हो, तमाम जगहों पर जब हिंदुस्तान अच्छा कर रहा है तो चाहे वो भूले बिसरे बेवकूफ़ लोग अपनी खालिस्तान की सोच लेकर, पाकिस्तान उसमें प्रोपेगेंडा लगाकर, चाइना उसमें प्रोपेगेंडा लगाकर, हर व्यक्ति इस देश को नीचे गिराने की कोशिश करेगा और वो करेंगे ही करेंगे। आप उनसे बहुत बेहतर उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये भूल जाना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि इस देश में इस समय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कोई और नहीं है। खालिस्तान का सपना तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी ने अपने मन में सोचा भी और वो सोचे कि यहाँ पर आकर इन्फिल्ट्रेट करके ड्रामा करेंगे तो हम बिल्कुल भी उसके हलक से ज़बान खींच लेने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। जो चीज़ इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करेगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी स्टेट को अपनी सॉवरेनिटी को इंटैक्ट रखने का पूरा अधिकार है और उसके लिए जो भी कदम लेने होंगे हम लेंगे। हाँ, मामला इंटरनल इश्यूज लगातार चलते रहेंगे। अपना कुछ लोग है, 2-4 कुछ जैसा कि सब कहते हैं चाय बिस्किट पत्रकार से लेकर और एक लेफ्ट लिबरल लॉबी है जिन्होंने जीवन में बस यही सोचा है कि किसी भी तरह से देश खराब हो, बर्बाद हो। उनको छोटे से भी इशू को एजेंडा बनाने में कोई 1 मिनट नहीं लगती। पालघर लिंचिंग उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्लैक लाइव्स मैटर पे वो दबा के ट्वीट करते हैं। इनको बस ट्रेंड फॉलो करना है। जब आप ज़्यादातर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करें तो आप उनको एक बौद्धिक स्तर पर ना देखें, उनको सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी स्तर पर देखें। उनके लिए बस उतना ही महत्व है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि मेरे देश के कुछ सेलिब्रिटीज़ और तमाम लोग निकल कर आए हैं जिन्होंने कहा है कि इस देश का आंतरिक मामला है और आंतरिक ही रहना चाहिए, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। एंड दिस इज़ अमेजिंग। और ये कांग्रेस के लिए भी सबक है कि आप बाहर से ट्वीट करने वाले और ये सब बेशक स्पॉन्सर कर दो, पैसा बेशक दे दो, पॉन्स्टास से बेहतर संबंध बेशक बना लो, लेकिन इस देश का जो सच्चा देशवासी है वो आज भी इस देश के साथ है। सर अभी आपने कांग्रेस का नाम लिया और कांग्रेस के ही शहजादे मतलब राहुल गांधी ने एक सवेरे ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि जितने भी तानाशाह आज तक रहे हैं उनका ज़्यादातर नाम एम से रहा है। उन्होंने मुसोलिनी का नाम लिया, काफ़ी सारे नाम इसमें डाले थे। तो इससे वो कहना क्या चाहते थे? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इस देश को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। हर सुबह राहुल गांधी उठते हैं और मेरा ख्याल उनका जो पीआर की तरफ से टीम है वो उनके पास एक ट्विटर का एक ट्वीट लेकर जाती है। 11-12 बजे जिसका टाइम है वो उठते उसी टाइम होंगे, वो लेकर जाते हैं, वो कह देते हैं डाल दो। मैं गारंटी से कह सकता हूँ मुसोलिनी जो उन्होंने बताया उस पर भी उन्हें कितना ज्ञान होगा, आई डाउट, क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता। आगे वो कुछ किसी और तरफ हिंट करना चाहते थे। लेकिन तानाशाही का मतलब होता है पूरे देश को जेल बना देना। तानाशाही का मतलब होता है इस देश के सिक्कों को काट देना। शुक्र कीजिए सेंटर में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं थ्रेट नहीं दे रहा हूं। राहुल गांधी ने अगर एम से कहा है और मुसोलिनी को बताया है तो मैं तो उनको कहना चाहता हूं कि मोहनदास करमचंद गांधी भी एक नाम है, क्या वो उनको बता रहे थे? या फिर मियाँ खलीफा भी एक नाम है, माइनो भी एक नाम है, बहुत सारे नाम हैं ऐसे तो। लेकिन ये देश भी जानता है, इस बात को समझता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग बात है क्योंकि उनको नाम भी नहीं पता इस देश के प्रधानमंत्री का कि उनका पूरा नाम कहाँ से है और शुरू कहाँ से होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरह से होते, इस देश के प्रधानमंत्री अगर लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर रहे होते तो आपकी दादी की तरह जिस तरह से उन्होंने इस देश में सिखों का नरसंहार कराया था वो होता। अगर आप के लोग होते, आपकी पार्टी होती तो किस तरह से इमरजेंसी आपकी दादी द्वारा लगा दी गई थी वो होता। लेकिन नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के सभी किसानों को, सिखों को, सबको, XYZ कोई भी अगर उनसे नफरत करता है या सुनना नहीं चाहता तो उसको ये देखने की बेहद ज़रूरत है कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जिसके सामने आपने डेमोक्रेसी के सारे नियम कायदे कानून तोड़ते हुए जो चाहा वो किया।
लेकिन आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि लोकतंत्र में लोकतंत्र से ऊपर कुछ नहीं है। एक देश के प्रधानमंत्री भी लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं, किसान भी, जवान भी, मैं भी, आप भी, सब। तो कहीं ना कहीं हर किसी को ये सब बातें माननी पड़ेंगी और ये जानना पड़ेगा कि हाँ, जो भी अपना निजी मुद्दा है इस देश का, उसको इसी तरीके से सॉल्व किया जाए, ना कि दुनिया से बाहर के लोग, हमारे पड़ोसी कोई भी आए उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, खालिस्तान उठाए, पाकिस्तान उठाए, चाइना उठाए, वो अलग बात है, उनकी औकात नहीं है। बट स्टिल अगर कोई कोशिश भी करता है हम लोगों के, हमारे देश के नागरिकों का कंधा इस्तेमाल करते हुए, तो वो गलत है। धन्यवाद।